गुड मॉर्निंग क्लास सेवेंथ। ओके नाउ अब हमने अपनी पहली एक्सरसाइज में एक्सरसाइज 2.1 में हमने एडिशन एंड सब्सट्रैक्शंस के क्वेश्चंस किए फॉर फ्रैक्शंस। ओके अब हम करेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। बहुत ही इजी है ना। सिंपल मल्टीप्लिकेशन करना है और आंसर्स निकालने हैं। जैसे मल्टीप्लिकेशन ऑफ प्रॉपर फ्रैक्शंस की अगर बात करते हैं, प्रॉपर फ्रैक्शंस कौन से होते हैं अगर आपको याद हो, मैंने बताया था प्रॉपर फ्रैक्शंस वो होते हैं जहाँ पे ऊपर वाला नंबर जिसे हम न्यूमरेटर कहते हैं वो डिनोमिनेटर से छोटा होता है। ये देखिए, न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर डिनोमिनेटर से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शन। ऊपर वाला नंबर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है, प्रॉपर फ्रैक्शंस। तो इनके मल्टीप्लिकेशन करें। जैसे सपोज करो आपके पास क्वेश्चन आता है 2 इंटू 2/7, तो इसको आपको कैसे सॉल्व करना है? सिंपल, आपको 2 इंटू 2/7 लिखा आपने अपनी कॉपी में। 2 2 4, ये न्यूमरेटर है, इसके नीचे हम 1 भी लगा सकते हैं। तो 2 2 4 एंड 1 7 7, आपका आंसर आ गया सिंपल 4/7। ओके, जैसे करें 3 इंटू 6/10, तो ये 3 को 3/1 लिख सकते हैं 6/10। तो 3 6 18, 1 10 10, ये आपका आंसर आ गया 18/10। ओके, नाउ अगर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हो, ठीक है, जहाँ पे न्यूमरेटर मतलब ऊपर वाला नंबर नीचे वाले नंबर से बड़ा हो, तो हम इसको कैसे करेंगे? हम सेम रूल अप्लाएंगे, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं होगी। यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं 2/1 और इसको लिख सकते हैं 7/2। ठीक है, हो गया। अब 7 2 14 एंड 1 2 2, ये आपका आ गया 14/2। ठीक है, अब यहाँ पे अगर करें तो इसको लिख सकते हैं हम 6/1 इंटू 7/3। अब 6 7 42 एंड 1 3 3। ठीक है, कई बार आपके पास क्वेश्चंस ऐसे आएंगे जहां पे आपको बोला होगा इसको रिड्यूस टू दी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन, मतलब इसको और कम करो। ठीक है, इसको और कम करो। इस कम करने का मतलब कैसे होता है कि आपको इन दोनों को सेम नंबर से डिवाइड करना है। जैसे कि 10 और 18 दोनों 2 से जा सकते हैं, तो यहाँ पे जाएगा 2 5 10, 2 6 18, ये हो जाएगा 6/5। अब इससे ज़्यादा डिवीजन हो ही नहीं सकता, ना 2 से, ना 3 से, ना 5 से, किसी से नहीं। सिमिलरली अगर इसको हमको और फर्दर रिड्यूस करना है तो हम करेंगे 2 1 2, 2 7 14, आंसर आ गया 7। इसको फर्दर रिड्यूस करना है तो 3 से हम 42 को डिवाइड कर सकते हैं। 3 1 3, 1 बचा, 2 उतरा, 3 4 12, मतलब 3 1 3 और 3 14 42, आंसर आ गया 14। ठीक है, तो कई क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपसे ये बोला जाएगा कि आप मल्टीप्लाई करिए, जो भी आंसर आता है उसको रिड्यूस करिए, रिड्यूस टू दी सिंपलेस्ट फ्रैक्शन। ठीक है, और ये भी पूछा जाता है कई बार अगर वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो आप उसको मिक्स फ्रैक्शन में करिए। जैसे कि ये वाला क्वेश्चन आपने 3 इंटू 6/10 का आंसर आया 18/10, आपने इसको रिड्यूस करा 6/5। अब आपको ये बोला जाएगा इसको अब मिक्स फ्रैक्शन में करो। ये हमें करना आता है, जो हमने पहले परसों हमने किया था। 6 अंदर 5 बाहर, 5 1 5, माइनस किया 1, इसको लिखा 1 1/5, ये आंसर हो गया। ठीक है, आपसे मांगा जाएगा कि इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको लास्ट में करना है, तो आपको वो करना पड़ेगा। अगर आपने इसको यहाँ छोड़ दिया तो आपके मार्क्स कट सकते हैं। तो क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, देखिएगा उसमें एंड में आंसर उनको किस तरीके से चाहिए, एंड देन आप करके मल्टीप्लाई करके आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ओके, अच्छा, इसमें एक कॉन्सेप्ट और है विच इज द मल्टीप्लीकेशन ऑफ। मतलब आपके पास क्वेश्चन ऐसे आते हैं 1/2 ऑफ 10, इसका मतलब होता है 1/2 मतलब हाफ ऑफ 10, इसका मतलब होता है हाफ ऑफ 10, मतलब 10 के 2 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्सा कितना होगा? 1/4 ऑफ 16, 16 के 4 हिस्से करो, उसमें से एक हिस्सा कितना होगा? ये है ये सवाल। तो इसको हम कैसे करेंगे? अगर मैं इसको आपको डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन में या डायग्राम बना के समझाना चाहूँ तो इसका मतलब होता है 10 चीज़ें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 चीज़ें हैं, उसको 2 हिस्सों में बांटो, एग्जैक्टली 2 इक्वल हिस्सों में बांटो। एक ये होगी, 5 का एक हिस्सा बन गया, 5 का एक बन गया, उसमें से एक हिस्सा मतलब 5 की बात कर रहे हैं। अब इसका आंसर 5 आया, और ऐसे कैसे आएगा 5? यहां पे आपको क्या करना होगा, 1/2 ऑफ 10, ऑफ की जगह आपको मल्टीप्लाई का साइन लगाना है।
1/2 ऑफ 10। अब इसको आपको सॉल्व करना है। 10 1 ज़ा 10, नीचे आया 2, इनको कर सकते हैं 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, आंसर आ गया 5। ये आ गया 5, यहाँ पे आ गया 5 आया। इसी को वापस अगर दूसरे क्वेश्चन को डायग्राम से समझना चाहें तो मतलब 16 चीजें हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, 16 चीजें हो गई। ठीक है, उन 16 चीजों को 4 इक्वल पार्ट में बांटना है। 4 4 में बांट लेते हैं, 1 2 3 4। अब इसमें से उनको चाहिए एक हिस्सा। एक हिस्से में कितने हैं, 1 2 3 4, आंसर हो गया 4। और अगर हम इसको ऐसे मल्टीप्लिकेशन से करना चाहें तो कैसे करेंगे, 1/4 ऑफ 16, 1/4 ऑफ 16 को हम लिख सकते हैं 1/4 ऑफ की जगह लगा दिया मल्टीप्लाई और ये हो गया 16, आंसर आया 16/4। 4 1 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16, आंसर आ गया 4। ये आंसर यहाँ पे 4 आया था, ये यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, आपको डायग्राम्स नहीं बनाने, ये तो मैंने सिर्फ आपको समझाने के लिए बताया था कि इसका एक्चुअली मतलब क्या होता है ऑफ का। ओके, आपको कैसे करना है डायरेक्टली, जैसे आपको क्वेश्चन मिला 1/3 ऑफ 12, दैट मीन्स 1/3 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई 12, 12 1 ज़ा 12, नीचे आया 3, इसको सिंपल और रिड्यूस कर लेते हैं, 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12, आंसर आ गया 4। सपोज करो 2/7 ऑफ 21 है, तो इसको कैसे लिखेंगे, 2/7 इंटू 21, और यहाँ पे 21 2 ज़ा गिव्स यू 42/7, और यहाँ पे हो जाएगा 7 6 ज़ा 42। ठीक है, आंसर आ गया आपका 6। ठीक है, इस तरीके से डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन नहीं करनी है, सीधे ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाना है और इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है फ्रैक्शन, और इसको रिड्यूस करके फाइनल लोएस्ट फ्रैक्शन में आंसर आपको देना है। ओके, नाउ ये तो थे सिंपल फ्रैक्शंस वाले। अब मल्टीप्लिकेशन के क्वेश्चंस आपके पास ऐसे भी आ सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन लेकिन यहाँ पे फ्रैक्शन की जगह मिक्स फ्रैक्शन आ गया, तो हम इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल है। मिक्स फ्रैक्शन को पहले फ्रैक्शन में चेंज करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 7/3। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं हम, 7 3 ज़ा 21 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 ज़ा 3, 3 7 ज़ा 21, आंसर आ गया 7। ओके, अब ऑफ वाले क्वेश्चन में भी हो सकता है। ऑफ वाले क्वेश्चन जो अभी हमने किए, ये ऑफ वाले जो क्वेश्चंस हमने किए उसमें सिर्फ फ्रैक्शंस थे। अब इन फ्रैक्शंस की जगह अगर मिक्स फ्रैक्शन आ जाता है तो भी कर सकते हैं। 1/2 ऑफ 3 3/4, तो इसको पहले कैसे लिखेंगे, पहले इसको कन्वर्ट करेंगे, 1/2 ऑफ की लगा दिया मल्टीप्लाई, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं, 4 3 ज़ा 12, 12 प्लस 3 15, 15/4। ओके, तो 15 1 ज़ा 15, नीचे आ गया 4 2 ज़ा 8, आ गया आपका आंसर 15/8। ठीक है, अगर आपसे क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि इसको और फर्दर मिक्स फ्रैक्शन में आंसर दो हमको, अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है इसको मिक्स फ्रैक्शन में आपको आंसर देना है, तो इसको फिर से वापस मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लो, 8 1 ज़ा 8, बच गया नीचे 7, ये हो गया 1 7/8, हो गया आपका मिक्स फ्रैक्शन में। ओके, सो इसी बेस पे आपकी एक्सरसाइज है विच इज एक्सरसाइज 2.2। ठीक है, 2.2 में जो फिगर्स वाले क्वेश्चंस हैं वो आपको नहीं करने हैं। यू डोंट हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 1, यू डोंट हैव टू डू क्वेश्चन नंबर 2, आपको करना है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जैसे पहला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन नंबर 3 में पहला क्वेश्चन ऐसा है, 7 3/5, सिंपली आप कर सकते हैं, इसको आप लिख सकते हैं 7/1 इंटू 3/5, 7 3 ज़ा 21, और यहाँ पे आ गया 5। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में देखो स्पेसिफिकली क्या लिखा हुआ है, ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में लिखा है मल्टीप्लाई एंड रिड्यूस टू लोएस्ट फॉर्म एंड कन्वर्ट इनटू मिक्स फ्रैक्शन। उसको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे इसको छोड़ दिया तो इसका मतलब मैंने आधा क्वेश्चन किया है, मार्क्स कट सकते हैं। इसको मेरे को मिक्स फ्रैक्शन में करना होगा, डिवाइड करके 5 4 ज़ा 20, माइनस किया बचा 1, ये हो गया 4 1/5। आपको आंसर यहां तक निकालना है क्वेश्चन नंबर 3 में। ओके, नाउ अगेन क्वेश्चन नंबर 4 आपका फिगर का क्वेश्चन है, इसको आप छोड़ देंगे। कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 5 में ऑफ वाले क्वेश्चन हैं।
ठीक है, लेकिन दो ऑप्शन दिए हुए हैं आपको, 1/2 ऑफ 24 भी निकालना है एंड 1/2 ऑफ 46 भी निकालना है। हर क्वेश्चन में आपको दो दो दिए हुए हैं, 1 and 2 पार्ट। 2/3 ऑफ 18 भी निकालना है और फिर बाद में 2/3 ऑफ 27 भी निकालना है। एक मैं आपको करके बताता हूं एग्जैक्टली कैसे करना है। 1/2 ऑफ 24 एंड 46 दिया हुआ है, तो पहला हम करेंगे 1/2 ऑफ 24, ठीक है, और दूसरा हम करेंगे 1/2 ऑफ 46। तो इसको कैसे करेंगे, दैट मीन्स 1/2 इंटू 24 कर दें, ये हो गया 24/2, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, आंसर आ गया 12। उसी तरह दूसरा आपको करना है 1/2 ऑफ 46, इसको लिखेंगे 1/2 ऑफ की जगह मल्टीप्लाई आएगा, यहाँ पे 46 आ गया, ये हो गया 46 1 ज़ा 46 डिवाइडेड बाय 2, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, आंसर आ गया 23। इस तरीके से आपको करना है इसे। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको नंबर के साथ मिक्स फ्रैक्शन के मल्टीप्लिकेशन दिए हैं और एंड में आपसे पूछा है मल्टीप्लाई एंड एक्सप्रेस एज मिक्स फ्रैक्शन, मतलब लास्ट में आपको मिक्स फ्रैक्शन में ही आंसर वापस देना है। आपको आंसर जो लास्ट में निकालना है वो मिक्स फ्रैक्शन में होना चाहिए। तो इसको कैसे करेंगे, ये क्वेश्चन नंबर 1 में आपको करके बताता हूँ। 3 into 5 1/5 इज द क्वेश्चन। तो हम इसको क्या करेंगे, पहले हम इसको सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 3 into 5 5 ज़ा 25, 25 प्लस 1 26/5। ओके, अब 26 को 3 से मल्टीप्लाई करें और 5 से डिवाइड करें। 26 3 ज़ा होता है 6 3 ज़ा 18, 3 2 ज़ा 6, 78, 78/5 आंसर आ गया इसका। लेकिन आपको इसको मिक्स फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, तो इसको आप डिवाइड करेंगे और आंसर मिक्स फ्रैक्शन में देंगे। 5 1 ज़ा 5, 7 माइनस 5 2, 8 नीचे आया, 5 5 ज़ा 25 माइनस किया, 8 माइनस 5 3, 2 माइनस 2 0। तो ये इसका आंसर हुआ 15 3/5। दिस इज द फाइनल आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में भी आपको मल्टीप्लाई करने हैं और उसके बाद आपको आंसर्स मिक्स फ्रैक्शन में निकाल के देने हैं। अब क्वेश्चन नंबर 7 में वही ऑफ वाला क्वेश्चन है जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 5 में किया था। दो ऑप्शंस दिए थे, ठीक है, यहां पे भी दो ऑप्शंस हैं, लेकिन दोनों ऑप्शन नॉर्मल नंबर की जगह मिक्स फ्रैक्शन है, तो हम इजीली कर सकते हैं। इसमें जो पहला क्वेश्चन है वो है 1/2 ऑफ 2 3/4 और दूसरा क्वेश्चन बनेगा 1/2 ऑफ 4 2/9। सिंपल, हमने ऊपर किया था, मैंने आपको करके बताया था इसको कैसे करना है। 1/2 का 1/2 लिखा, ऑफ की जगह हम लगा सकते हैं मल्टीप्लाई, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 4 2 ज़ा 8, 8 प्लस 3 11/4 बन गई हमारी इक्वेशन। अब हम इसको सॉल्व कर सकते हैं। 11 1 ज़ा 11, यहाँ पे आया 4 2 ज़ा 8। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में आपको कहीं भी नहीं बोला गया, आपको सिर्फ बोला गया है फाइंड 1/2 ऑफ दिस एंड 1/2 ऑफ दिस। आप चाहें तो इसको यहां पे भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में भी आप बता सकते हैं, वो दोनों आंसर सही होंगे क्योंकि इसमें कहीं पे भी पूछा नहीं गया है कि आपको किस फॉर्म में करना है। जैसे यहाँ पे आपको बोला गया है मिक्स फ्रैक्शन में आंसर चाहिए, तो आपको आंसर मिक्स फ्रैक्शन में ही देना होगा। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं बोला गया है, तो आप चाहें तो इसको यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं, चाहें तो आप इसका मिक्स फ्रैक्शन निकाल के भी आंसर बता सकते हैं। अब जैसे इसका सेकंड पार्ट करते हैं, 1/2 1/2 रहा, ऑफ की जगह आया मल्टीप्लाई, इसको हम सिंपल फ्रैक्शन में कर लेते हैं। 9 4 ज़ा 36, 36 प्लस 2 गिव्स यू 38/9। ओके, अब आप इसको कर लीजिए 38, 9 2 ज़ा 18। अब इनको और सिंपल फ्रैक्शन में कर सकते हैं, लेकिन क्वेश्चन में ऐसा बोला नहीं गया है। आप चाहें तो यहीं छोड़ सकते हैं या फिर आप इसको फर्दर रिड्यूस कर सकते हैं। 2 9 ज़ा 18, 2 1 ज़ा 2, 2 9 ज़ा 18, आंसर हो गया 19/9। ओके, तो ये इसका आंसर हो गया। तो 7th क्वेश्चन आपको इसी तरीके से करना है। आपको 1/2 ऑफ तो दिया हुआ है लेकिन मिक्स फ्रैक्शन का, तो मिक्स ऑफ की जगह मल्टीप्लाई लगाइए, मिक्स फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में कीजिए एंड सॉल्व इट। ओके, नाउ कमिंग टू लास्ट क्वेश्चन जो कि एक वर्ड प्रॉब्लम है, क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको इसका क्रक्स बता देता हूं, आपको करना इसको खुद पड़ेगा। Okay, now coming to question number 8, question number states that
विद्या एंड प्रताप वेंट फॉर अ पिकनिक, मतलब विद्या और प्रताप पिकनिक के लिए गए। देयर मदर गेव देम वाटर बॉटल दैट कंटेन्स 5 लीटर ऑफ वाटर। उनकी मम्मा ने उनको एक कैंपर दिया, पानी का एक बड़ा सा कैंपर दिया, उसमें 5 लीटर पानी था। ठीक है। विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर, विद्या ने 2/5 वाटर कंज्यूम कर लिया, मतलब विद्या ने उसमें से 2/5 वाटर पी लिया। मतलब अगर लिटरल मीनिंग देखा जाए कि उस वाटर के 5 हिस्से करो, उसमें से 2 हिस्से विद्या पी गई। एंड प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर, जो बचा हुआ पानी था वो प्रताप ने पी लिया। अब आपको ये बताना है पहला कि हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक, पहले तो ये बताना है कि विद्या ने कितना पानी पिया, विद्या ने कितना पानी पिया। तो इसका हम आंसर कैसे निकालेंगे? इसका हम आंसर ऐसे निकालेंगे, टोटल पानी कितना था 5 लीटर, उसमें से विद्या ने कितना पिया 2/5, तो 5 लीटर का 2/5 हमें निकालना होगा। कैसे निकालेंगे? 2/5 ऑफ 5 लीटर्स। इसको सॉल्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि विद्या ने कितने लीटर पानी पिया है, जो कि होगा आपके क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 पूछ रहा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक, प्रताप ने कितना पानी पिया वो फ्रैक्शन में बताना है। तो आप क्या करोगे, टोटल पानी कितना था, अब यहां पे आप ये नहीं बोलोगे टोटल पानी 5 लीटर था, हमको फ्रैक्शन में बताना है कि टोटल पानी कितना था। उन्होंने स्पेसिफिकली पूछा है व्हाट फ्रैक्शन ऑफ टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर विल प्रताप ड्रिंक, तो जो भी बात होगी वो फ्रैक्शन में होगी। तो टोटल पानी का फ्रैक्शन कितना था, टोटल पानी का फ्रैक्शन हमेशा 1 होता है। जब भी टोटल किसी का पूछा जाए कि टोटल पानी कितना था, टोटल बॉल्स कितनी थी, टोटल जग्स कितने थे, तो जो टोटल होता है वो फ्रैक्शन में हमेशा 1 होता है। तो हमें क्या करना है, टोटल जितना पानी था 1, उसमें से हमने जो विद्या ने पानी पिया उसको हमें माइनस करना है फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन में विद्या ने कितना पानी पिया, जो कि आपको क्वेश्चन में दे रखा है, विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ वाटर, ये फ्रैक्शन में दे रखा है ना, ये इतना, ये बताया थोड़ी कि कितने लीटर पानी पिया, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो ये फ्रैक्शन में अगर क्वेश्चन पूछा है और फ्रैक्शन में बात हो रही है तो यहां पे हम फ्रैक्शन ही लेंगे। हमने पूरे पानी का फ्रैक्शन ले लिया 1, हमने माइनस किया उसमें से जितना विद्या ने पानी पिया वो भी फ्रैक्शन में, तो हमें आंसर भी इसका फ्रैक्शन में मिलेगा। ये हम कर सकते हैं माइनस, हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में माइनस किया है, सिंपल 5 निकालेंगे, 1 5 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5, 1 2 ज़ा 2, आंसर आ जाएगा आपका। ओके। दो इसका मैं एक पीडीएफ आपको भेज दूंगा इस वर्ड प्रॉब्लम का, बट आपको ये सवाल खुद करना है और बाद में पीडीएफ में से चेक करना है कि आपने प्रॉपरली क्वेश्चन किया है कि नहीं किया है। तो दैट इज और असाइनमेंट फॉर द डे। आपको क्या करना है, असाइनमेंट से भी पहले आपको कुछ ट्राइदीज भी करने हैं। ठीक है, यहाँ पे पेज नंबर 34 और 35 पे 3 ट्राइदीज हैं, दिस वन और ये। ठीक है, वही ऑफ वाले क्वेश्चन हैं और मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन हैं जो आप कर सकते हैं। तो आपको ट्राइदीज में ये 3 ट्राइदीज और एक्सरसाइज 2.2 में आपको फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन नहीं करना, थर्ड करना है, फोर्थ नहीं करना, 5 6 7 8 क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, सो दैट इज योर असाइनमेंट फॉर द डे। आप ये करके मुझे सबमिट करें एंड इन द नेक्स्ट क्लास वी विल मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज। ओके क्लास, थैंक यू।